साधु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परवम्मा परा परम सोममदेव निरंजनम निराकार निर्मलं तस्य साधुजीवन्दनम्। गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्य राम दादू राम। सबसे पहले गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में दादू दयाल जी महाराज की कथा में आगे बढ़ता हूँ। 36वें दिन के जब सत्संग शुरू हुआ तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से वर मांगा था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को इस प्रकार अटल राज के विषय में वर मांगा था। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को इस शब्द से नकार दिया कि अटल तो सृष्टि में कुछ भी नहीं है, तो आपका राज अटल कैसे होगा? आपके कुटुंब परिवार को स्वर्ग कैसे पहुंचा सकते हैं? सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अपने अपने कर्मों से संसार में आते और चले जाते हैं। यहाँ नाशवान ये मृत्यु लोग है, यहाँ सबका मरना तय है, और इससे आप अटल कैसे हो सकते हैं? जो आप मोहम्मद साहब जो नबियों के सिरताज थे वो भी मरकर चले गए। देव दानव जो भी बड़े बड़े महाबली थे वो सभी मरकर चले गए, तो आप अटल कैसे हो सकते हो? इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर के वरदान रूपी प्रश्न पर विराम लगा दिया और उसके बाद में 36वें दिन का सत्संग समाप्त हो गया। 37वें दिन की शुरुआत हो सकी थी। गुरुदेव दादू जी महाराज अपने आसन पर आकर विराज गए थे। सभी श्रोतागण भी गुरुदेव दादू जी महाराज के दर्शन करने बाग में पहुँचे। बादशाह अकबर, भगवान दास बिरबल और सभी श्रोतागण दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सभी सामने बैठ गए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज से बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, भगवान मेरा कोई पूर्व जन्म का फल होगा जिससे मुझे आपके दर्शन हुए, आपका सत्संग मिला और मेरे को मुसलमान जाति में मेरा जन्म हुआ? तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, ये अवश्य है, आप जो कह रहे हो वो सत्य है, क्योंकि पूर्व जन्म के फलों से ही संसार में आना जाना लगा रहता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वर्तमान में हमें मिलता है। पाप करोगे तो पाप होगा और अन्यथा बगैर पाप किए पाप कैसे लगेगा? संसार में आपने जो बोया वही तो पाओगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को कहा और उसके बाद में एक पद गा के सुना दिया। पहले था सो अब भया, अब सो आगे हो, दादू तीनों ठोर की बुझे बेला को, अन किया लागे नहीं, किया लागे आय, साहिब के दर न्याय है, जे कुछ राम रजा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं कि अन किया लागे नहीं, किया लागे आए, साहिब के दर ना है, जो कुछ राम रजाए। यानी आपने जो किया है वही लगेगा, बगैर किया हुआ तो कुछ लगता नहीं। कर्म से कर्म नहीं कटता, आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने बादशाह अकबर को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताना चालू किया। उन्होंने कहा, आप प्रयागराज में रहते थे, मुकुंद नाम के ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े तपोनिधि थे। आपके काफ़ी शिष्य थे और सभी शिष्य आपकी सेवा किया करते थे।
एक दिन आपको दूध पीने की आदत थी, एक दिन आपके शिष्यों ने गौ का दूध बगैर छाने आपको पिला दिया, उसमें गौ का बाल आ गया। गौ का बाल आने पर आप क्रोधित हो गए और आपने अपने क्रोध को में उन शिष्यों को श्राप दे दिया कि आपने गौ के बाल रूपी दूध को मुझे पिलाया है, इसलिए आप उस जाति में चले जाओ जहाँ गौ का भक्षण होता हो। और इसी के कारण सभी शिष्य घबरा गए और तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने ये क्या कर दिया, हमारा इसमें तो कोई दोष नहीं। तब मुकुंद जी ने देखा अपने ध्यान द्वारा कि इनका कोई दोष नहीं है, मैंने इन्हें वैसे ही श्राप दे दिया है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी सेवा से वंचित नहीं रहोगे, मैंने श्राप दिया है तो इसके बाद भी मैं भी आपके ही साथ उसी जाति में जन्म लूँगा और आप मेरी सेवा करते रहोगे। इसी प्रकार आप मुकुंद भारती जी ने शरीर छोड़ दिया, मुकुंद जी ने शरीर छोड़ दिया और उसके बाद में आप हुमायूं के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद में जो आपके चेले थे वे आपके सेवक के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार आपके पूर्व जन्म का वृत्तांत है और आप ही के श्राप के कारण आप मुसलमान जाति में आए हो। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस प्रकार बादशाह अकबर के पूर्व जन्म के वृत्तांत सुनकर बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और सर झुका लिया। उसी दिन बादशाह अकबर ने भगवान संबंधी सृष्टि के निर्माण संबंधी एक ज्ञान सभा बुला रखी थी। उस ज्ञान सभा में काजी मुल्ला में खींचातानी हो गई कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना कैसे की। सब एक दूसरे में खींचातानी कर रहे थे, ये खींचातानी मिट नहीं रही थी। तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आप अपना मत देकर ये खींचातानी को मिटा दीजिए और यह यहाँ इस को विराम लगा दीजिए। तब दादू जी महाराज ने कहा, दादू जी ने बरी आयूं सब भया, सो कुछ करो विचार, काजी पंडित बावरे क्या लिखवा देवार। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे अज्ञानी तत्व कांडी पंडितों, विद्या के अभिमान में मत भूलो, पुस्तकें लिख लिख कर पुस्तकें का भार क्यों ढोते हो। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ और आप उस प्रश्न का सही तरीके से मुझे जवाब देना। जिस समय यह संसार परमात्मा ने उत्पन्न किया उस समय परमात्मा का स्वरूप कैसे था, इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर दे। तब गुरुदेव दादू जी महाराज के इस सवाल पर सभी काजी पंडित मुल्ला मंत्र मुग्ध हो गए और कोई भी दादू जी महाराज के सवाल का उत्तर नहीं दे सका। तब इस ज्ञान के बारे में नहीं बता सका और सांस पढ़ने से क्या होता है। फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, सांस पढ़ने से क्या होता है, परमात्मा की सही पहचान करो, परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। परमात्मा का कैसा स्वरूप है ये कोई नहीं जानता, लेकिन परमात्मा अखंड है, कण कण में समाया हुआ है, रोम रोम में समाया हुए वो सृष्टि की निर्माण पल में कर देता है और अनेकों रूप धर लेता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने काजी पंडितों मुल्लाओं को संतुष्ट किया और सभासद का विवाद भी खत्म हो गया। तब सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर चले गए। उधर बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज को प्रणाम किया, वह भी अपने महल को चला गया। भगवान दास नरेश बिलवर सभी गुरुदेव दादू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते और करके अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इस प्रकार 37वें दिन का सत्संग समाप्त हुआ। गुरुदेव दादू जी महाराज सभी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। ये गूढ़ ज्ञान बहुत अमोलक तत्व के रूप में एक प्रसाद के रूप में बांट रहे थे, जो बादशाह अकबर के लिए निश्चित किया गया था। बादशाह अकबर तो एक निमित्त मात्र था, ये संसार का उद्धार करना था। गुरुदेव दादू जी महाराज को उपदेश इसीलिए ये दिए जा रहे थे और सही तत्व को बता रहे थे। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप परमात्मा की भक्ति में लगे रहें और भगवान पर अटूट विश्वास रखें। जब
कुछ समय परमात्मा के लिए भी निकाले। भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। भगवान पे भरोसा करोगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे प्रमोट जरूर करना और कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखना। एक राम के नाम बिनय जीव की जलन न जाई, दादू के से पचिमुई कर कर बहुत